लिया। सब कुछ ही है तेरा, सब कुछ ही है तेरा, तेरा तुझको ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि ये स्मृतपुण्डरीकाक्षी शुचि। ओम अमृतोपस्त्रमस्य अमृतोपदानम शिवम सत्यम यस्य महेश्वरीसंतां तत्तादपशालन्ति चिद्रपिणी महामाया दिव्य ते सन्विधे तिष्ठ देविष्कामध्ये। ओम वाग्म्यासुर्निशुणपाणस्तुं चक्षुं तेजोकोणं सत्यं बाहरं बलम् स्पष्टानि अंगानि सन्तु। ओम प्रतीत्वयं दत्त्वा लोका देवी त्वं स्नातां च धारिम देवी पवित्रं कुशासनम्। ओम अपसर्पन्तु ये भूताय भूता भूमि संस्थाय भूताय विनिकृतास्तेन संचयाज्ञा अप्रान्तमन्तु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधिन्। पाठकार्य संभारंभे रामायण कार्ये पठन कार्य संभारंभे सुमुखस्य गजन्तस्य कपिलो बहुधस्य विक्टोनाथ विनायक धूम्रकेतुनादेक्ष भालचन्द्र गजानन द्वादश नामानि प्रसिद्धारम्भ्यावे कृष्णनिर्मिता संग्रहामि संकटजे विनस्तजाय श्रीमन्माहणाधिपते नमस्ते। ओम गं गणपति नम गणपति परम ब्रह्माय नम ब्रह्म ब्रह्माय ओम नमो भगवते नाम शिवाय शिवम सर्वदेवतानं देवतानं श्री राम रामाय नम गणपते नमः। बोल सद्गुरुदेवाय नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान हरि की जय। प्रभु हनुमान जी आप पधारो और कुछ कथा हमारे साथ जुड़ो। कथा शुरू होते आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान निज इच्छासन लीजिए पवन पुत्र बलवान सिया पर रामचंद्र की जय। कही दे हरि जतन बहु रही न दक्ष कुमारी सिया रामा, रही न दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरारी सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। अरे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उनसन मानी, सादर भले मिली एक माता, बगन मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत नहीं की। जय हो प्रभु। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। जय हो। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, अरे राम सती ही बिलो की जरे सब गाता। जय हो। सती जाई दे क्यों जब जागा,
कतौ नदीक शंभु कर भागा। जय हो। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। जय हो। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। अरे तब सती ने जाकर यज्ञ देखा हाँ हाँ। तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। जय हो प्रभु। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हूँ, जय हो। प्रभु अपमान समझ हृदय। जय हो। पाछिल दुख निर्देश व्यापार जस्य भयहूँ महा परितापा। जय हो। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। जय। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। अरे पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जय हो। जो भगवान शंकर ने उनसे मना हाँ, किया आओ। कि तुम वहां मत जाओ क्योंकि अपने निमंत्रण नहीं है, जय हो। तो सती ने नहीं मानी जय हो। और वो आई। जय हो। तो उस समय उसको बुरा तो लगा अरे कि मेरे पति मेरे वहां जाने नहीं दे रहे, जय हो प्रभु। लेकिन उससे ज्यादा दुख उसको वहां आकर हुआ जब उसके पिता के घर आई जय हो। और उसने देखा कि मेरे पिता जय हो। प्रसन्न नहीं है अरे और उन्होंने तो हमारे यज्ञ का स्थान ही नहीं दिया। जय हो। जय हो। अब जब यज्ञ में हमारा स्थान ही नहीं है सही बात है। तो फिर यहाँ आने का तो कोई अर्थ ही नहीं। अर्थ नहीं है, बिल्कुल सही तो है। सती को बहुत दुख हुआ। अरे प्रभु। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, आहा। सब ते कठिन जाति अवमाना। माना। समझ सो सतई भयऊ अति क्रोधा, आहो। बहुविधि जननी कीनी प्रबोधा। जय हो। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, अरे भगवान। तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। नारायण। ये समझकर सती को बड़ा क्रोध हुआ। जय हो। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। जय हो भगवान। जब सती ने देखा कि वो अपना तो अपनी जाति में सम्मान ही नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो फिर अपना तो यहाँ आना व्यर्थ है। क्या कहना। हालांकि उनकी माँ अच्छा। ने बहुत समझाया सती को, परंतु उनकी समझ में नहीं आया। माँ को नाम भी तो बताता गुरु जी। सती जी की माँ को का नाम से देखा महात्मा दे। सती के माँ का नाम मेना है। हाँ मैना। राजा हिमाचल मैनावत में कार्य है। अच्छा पिता का। और वो दक्ष के जमाने में पता नहीं है, अभी हाँ, आगे सही। बताएंगे सोच के। ठीक है, सोलकट में। सही बात। सर्च करके बताएंगे। वही। शिव अपमानु न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध। सिया रामा हृदय न होई प्रबोध। जय हो। सकल सभई हटी हटकी, तब बोली वचन सक्रोध। सिया वर रामचंद्र की जय। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। अरे तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। जय हो। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कई सुनि जिन शंकर निंदा। सो पल तुरत लहब सब काऊ, जय हो। पली बाति पछताव पिताऊ। अरे नारायण। संत शंभु सिरपति अपबादा, सुनहि जहाँ तै असिमर जादा। काट्यूं तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंदिनत चलई पराई। जगदा तमाम ऐस पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेई, दक्ष शुक्र संभव ये देई। तजी हूँ तुरत देहि तेहि हेतु, उर्धरी चंद्रमूलि वृष केतु।
अस कहीं जोग अग्नि तनु झारा, बहऊ सकल मक हाहाकारा। परंतु शिव जी का अपमान सती से सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। जय हो प्रभु। हे सभासदों जय हो और सब मुनीश्वरों, सुनो। नारायण। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, आहा, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जय हो। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, क्या कहना, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले। जय हो और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जय हो। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। जय हो। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। अरे मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा ये शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है, इसलिए इसको त्याग देना ही उत्तम है। जय हो प्रभु। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वर्षकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। जय हो। ऐसा कहकर सती ने राम योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। नारायण नारायण। यानी कुछ में आता है कि सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर लीला समाप्त की, लेकिन यह रामायण कहती है कि यज्ञ कुंड में नहीं कूदी हो। अच्छा। उसने अपनी योग अग्नि शरीर में प्रकट की और उस अग्नि से उसने अपना शरीर भस्म कर दिया। अरे सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मख की, सिया राम लगे करन मख की। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की मुनि से सियावर रामचंद्र की जय। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत पलु दीना। भे जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। ये इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सती मरण हरि सन भरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तई कारण ही में गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह त्यागी, सकल सिद्धि संपत्ति तै छाई। जय तै मुनिन सुहाश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। नारायण। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने अरे प्रभु क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। जय हो। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। जय हो नारायण। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। जय हो। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। अरे सती ने मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। प्रभु। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जय हो नारायण। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई।
मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए जय हो जय और हिमाचल ने उनको हम्म। उचित स्थान दिए। जय हो। यानी हम्म। जहाँ माता पार्वती आ गई आओ। तो हिमालय हाँ हाँ। में आनंद हो गया। जय हो। सभी देवी देवता वहाँ पर आ गए अरे नारायण। और नित्य नए मंगल होने लगे। जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की। जय हो। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। जय हो। प्रगति सुंदर सेल पर जय हो। मनिया कर बहु भाति। सिया वर रामचंद्र की जय। सरिता सब पुनीत जलु बहई। खग मृग मधु पशु की सब रहई। जय हो। सहज बयरु सब जीवन त्यागा। त्यागा। गिरि पर सकल करही अनुरागा। सोही सेल गिरिजा गृह आए। जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु। ब्रह्मादिक गावै जस जासु। नारद समाचार सब पाए। को तो कहीं गिर गे सिदाए। सेलराज बड़े आदर कीना। पद पखारी बर आयुष दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा। चरण सलील शंभु भवन सिचावा। नारायण। निज सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर सेल पर मनिया कर बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वेर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। वहाँ जितना भी विपरीत स्वभाव का जीव था वो सबने अपना आपस में भेदभाव त्याग दिया और सभी प्रेम से रहने लगे। जैसे वहीं तो चूहा रहता है और वहीं सर्प रहता है और वहीं मोर रहती है, वहीं हिरण रहता है और वहीं सिंह रहता है, लेकिन कोई आपस में एक दूसरे को कष्ट नहीं, सब मित्र बन गए। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो जाए जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। तब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। और भगवान नारद जी को पता चला कि पार्वती जी ने अपना जन्म ले लिया है तो वो भी चले। और जैसे वो पहुंचे तो हिमालय ने उनका आदर सत्कार किया, चरण पखारे, फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया।
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा है मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कही। कही मुनि बियसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण कानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओए संतत पिय ही पियारी। सदा अचल यही कर अहिवाता, यही तेजसु पे गई पितु माता। हो यही पूज्य सकल जग माई, यही सेवत कछु दुर्लभ नाई। यही कर नाम सुमहरि संसारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रत असीदारा। नारद मुनि ने हंसकर रस से युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। अरे उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। 3 नाम पढ़िया। इसको उमा भी कह सकते हो, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से उत्तम है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका स्वाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। तो आपकी कीर्ति भी इससे बढ़ेगी, आपका नाम होगा। ये सारे जगत में पूज्य होगी। हरे राम। और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जय हो। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। जय हो। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त सिरेख। सियावर रामचंद्र की जय। तो देखो इसमें कुछ गुण दोष भी है कि जन्मपत्री में। अब वो कैसे गुण दोष है? अच्छा, कि जो इसका पति है वो योगी होगा। जय हो। कोई राजा महाराजा नहीं होगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही। लेकिन राजा महाराजा भी वही प्रणाम करेगा। जटाधारी, निष्काम हृदय, अरे राम राम, नंगा और अमंगल भेष वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। अब मैं भी क्या करूं? बिल्कुल सही है गुरु जी, मुझे सच बात बतानी होगी। नारायण। सुनी मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ ये भेद न जाना, दशा एक समूह जब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ। और पार्वती जी तो बहुत प्रसन्न हुई। क्योंकि उन्हें तो पूर्व जन्म की बात याद थी नहीं। याद। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना कि आखिर ये उमा क्यों हंस रही है। क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। जैसे बाहर तो लोग अपने अपने मुखौटे लगाकर बोलते हैं, लेकिन अंदर की बात तो वो खुद ही जाने कि क्या होना है।
सारी सखियां सकल सखी गिरिजा गिरि मेना अरे पुलक शरीर भरे जल नैना नैना होई नम्रसा देव ऋषि भाषा जय हो उमा सो बचन हृदय धरि राखा राखा उपजऊ शिव पद कमल स्नेहु जय हो मिलन कठिन मन भाषण देहु नारायण जानिकु अवसर प्रीति दुराई आहा सखी उछंग बेटी पुनि जाई जय हो झूठी न होए देवरिस बानी जय हो सोचई दंपति सखी सयानी नारायण उर धरि धीर कहूँ गिरिराऊ जय हो कहूँ नाथ का करे हूँ पाऊ सारी सखियां अरे राम राम पार्वती जी पर्वतराज जय हो प्रभु हिमवान और मेना क्या कहना सभी के शरीर अरे पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भर गया जय हो भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, नारायण ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। जय हो और तो दुख हो हम्म कि यार ये कहीं चक्कर पड़ी, हम्म सब कुछ ठीक है आओ परंतु इसका घर कैसा होगा। जय हो। लेकिन पार्वती तो प्रसन्न है, उसकी मुंह की मुराद पूरी होगी। अरे राम राम दिल का अरमान पूरा हो गया हाँ। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, आहा परंतु मन में ये संदेह हुआ जय हो कि उनका मिलना कठिन है। अरे राम राम अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। जय हो माता की गोद में देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान मेना और सारी चतुर सखियां जय हो चिंता करने लगी। अरे फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, अच्छा ये नाथ कहिए जय हो अब क्या उपाय किया जाए। क्या कहना कह मुनि सभी मंत सुनु जो विधि लिखा लीलार जय हो देव धनुज नर नाग मुनि को हुन में निहार सियावर रामचंद्र की जय। The eyes are the first place to show signs of aging. Dark circles, eye bags, and tiny मुनीश्वर ने कहा जय हो कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जो होना है वो तो पहले ही घटित हो चुका, कोई इसमें मीन में नहीं कर सकता। दिल घटे न राय बधे, मैंने जो कहा वो सत्य है। बिल्कुल सही। तदपि एक में कहूँ उपाय कोई करे जो देव सहाय जस बरु मैं बरने हूँ तुम पाही मिलई उमा तसु संशय जाई संशय नाही